किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि अपना घर भरकर उतनी खुशी नहीं मिलती जितनी किसी की मदद करके मिलती है। माई एफएम से मेरा नाम है आरजे कार्तिक और आज हमारे साथ में एक ऐसी शख्सियत जुड़ी है जो ना सिर्फ कोविड काल में बल्कि उससे पहले से ही बहुत सारे लोगों की मदद करते आए हैं। और ये असल मायने में अगर मैं बात करूं हीरो की, तो ये वाकई में रियल हीरो है। हमारे साथ हैं सद्भावना सेवा संस्थान के चेयरमैन अनिल सिंह साहब। उनसे बात करते हैं और थोड़ा सा जानते हैं उनके बारे में, जो अब तक उनकी यात्रा रही है उसके बारे में। कोशिश कर रहा हूं आपको एक ऐसी पर्सनालिटी से मिलाने की जिनसे मिलने के बाद में आपको भी लगेगा कि जिंदगी में अपने लिए किया तो ठीक किया, लेकिन अगर दूसरों के लिए कुछ नहीं किया तो वाकई में कुछ नहीं किया। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे माई एफएम जयपुर के स्टूडियो में। नमस्कार। अनिल सिंह साहब हमारे साथ में हैं। वो कहते हैं ना कि आपके कर्म ही आपके पहचान है, वरना इस दुनिया में एक नाम के तो हजारों इंसान हैं। तो बहुत सारे अनिल सिंह साहब होंगे, लेकिन ये इकलौते हैं। और इनके बारे में आपको बताता हूं, 12 राज्यों में 318 से ज्यादा एम्बुलेंसेज इनकी चल रही हैं। फ्री एम्बुलेंस सर्विस जो है ये कोविड काल से पहले से ही प्रोवाइड करवाते हुए आ रहे हैं। थोड़ा सा आपके बारे में, आपके बैकग्राउंड के बारे में बताइएगा। और ये मुफ्त एम्बुलेंस सेवा जो आपने शुरू की है, क्योंकि हमने देखा था अभी कोविड की सेकेंड वेव में कि 4 किलोमीटर के लिए 40,000 रुपए, 20,000 रुपए मन चाहा दाम मांग रहे थे। तो ऐसे में आप जो ये लगातार सेवा भावना लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, क्या कहानी है आपकी? कार्तिक जी, ऐसा है कि मेरा छोटा भाई था मनोज, वो 89 में उसकी सड़क दुर्घटना में डेथ हो गई थी। उस समय से एक मन में पीड़ा थी कि मैं जो सड़क दुर्घटना में घायल लोग हैं उनकी मदद करूं। धीरे धीरे सोचते हुए हम लोगों ने एक एम्बुलेंस से ये शुरू किया था पहले। वो मैंने वहां पे लोकल बुलंदशहर में, मैं खुर्जा का रहने वाला हूं, डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर यूपी से, एक एम्बुलेंस हम लोगों ने थी, लेकिन उस समय हम लोग उसको पूरी तरीके से मेंटेन नहीं कर पाए। मैं 95 में नोएडा आ गया। नोएडा आने के बाद में मैंने अपना अलग से एक नया बिजनेस शुरू किया। बिजनेस शुरू करने के बाद में मैं एक इंडस्ट्रीज लाइन में भी आया। मैंने एक छोटी सी इंडस्ट्रीज लगाई। इंडस्ट्रीज के साथ साथ मैंने प्रॉपर्टी का, कार सेल परचेज का और फाइनेंस का काम किया। जब ये चल रहा था सारा कुछ, तो मेरा जितना भी अब एक सर्किल था, एक शुरू से ही मेरा एक सोशल सर्किल रहा था। तो मैं जिला अधिकारी महोदय थे उस समय दीपक अग्रवाल साहब, और एसएसपी थे अमिताभ यश साहब। तो हम लोग बैठे हुए थे, तो बैठे हुए मेरे मन में आया, तो 2 दिसंबर था, क्योंकि छोटे भाई की जो डेथ हुई थी वो 2 दिसंबर को हुई थी। और ये कौन से साल की बात होगी? ये 89 में। तो मेरा चेहरा थोड़ा सा उदास था, मन में वही घूम रहा था सारा। तो दीपक अग्रवाल जी ने कहा, अनिल आज कुछ उदास से लग रहे हो। मैंने कहा, भैया आज ही के दिन मेरे छोटे भाई की डेथ हुई थी, तो एक मन में पीड़ा है। मेरा मन है कि हम हॉस्पिटल को 1-2 एम्बुलेंस यहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को दें, जो जितने भी ये सड़क दुर्घटना होती है तो वहां पे घायल लोगों को नजदीक अस्पताल में पहुंचा दे। उन्होंने कहा बड़ा अच्छा विचार है। ये सब चीज करते करते हम लोग एक हफ्ता हम लोगों ने अपनी मित्र मंडली में ऐसी ये चर्चाएं की, और चर्चाएं करते करते हम आपको ये बताएं कि एक हफ्ते में 10 दिसंबर को 2 एम्बुलेंस का टारगेट था। हम लोग 15 एम्बुलेंस कर चुके, 10 दिसंबर तक कर चुके थे। राइट। और ये कारवा आज 12 स्टेटों में 318 एम्बुलेंस हम अन्य संस्थाओं के साथ मिलकर चला रहे हैं। राइट। और आपको ये बता दूं मैं कि आज हमारे पास करीब 6000 से ऊपर रिकॉर्ड हैं, और जिसमें करीब 200 कुछ लोगों के रिकॉर्ड ऐसे हैं कि जो मेरे को लगातार फोन करके बोलते हैं कि भैया ये जो जिंदगी दी हुई है सद्भावना सेवा संस्थान की एम्बुलेंस ने दी है। तो मेरे को बड़ा एक दिल को सुकून मिलता है कि मैं अपने भाई को नहीं बचा पाया, लेकिन मैंने कुछ लोगों की मदद की। क्या बात है। हम लोग जब सड़क किनारे को एक्सीडेंट देखते हैं तो बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि वो फोन निकालते हैं और वीडियो बनाने लगते हैं। उनको लगता है कि वो अपनी प्रोफाइल से उस वीडियो को सोशल मीडिया पर डालेंगे या बताएंगे कि हमने ये न्यूज ब्रेक की है, तो बहुत कुछ बड़ा हो जाएगा जिंदगी में। लेकिन ये बिल्कुल गलत सोचते हैं वो लोग, जो है वीडियो बनाने लगते हैं कि हमने वीडियो शूट कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, बजाय कि एम्बुलेंस को कॉल लगाने के। तो ऐसे लोगों के लिए आपका मैसेज क्या होगा, क्योंकि आप इससे दिल से जुड़े हुए हैं इस पूरी बात से? देखिए, मैं हमेशा जब भी जहां भी जाता हूं मैं अपने ब्रोशर छोड़ता हूं, और अपना जितना भी नंबर है हमारा, एक 9540040099, मैं हर जगह डिस्प्ले कराता हूं। वो कहते हैं ना कि दुनिया में भगवान सब जगह पर नहीं पहुंच सकता, इसलिए उसने अपने बंदों को बनाया जो कि हर जगह पर भगवान के रूप में पहुंच जाता है। तो अनिल सिंह साहब जैसे वो लोग हैं जो कि दूसरों की जिंदगी में भगवान बनकर के आते हैं, उनकी जिंदगी बचाते हैं। और जैसा कि इन्होंने बताया
कि जब इनके पास में वो कॉल आती होगी, सामने वाला कहता होगा कि सर अगर आपकी वो एम्बुलेंस नहीं होती तो मेरे अपने की जान नहीं बच पाती, वो जो सुकून होगा वो कितना बड़ा होगा। इस कोविड काल में भी जब से कोरोना वायरस इस दुनिया में आया, भारत में आया, तब से अनिल सिंह साहब की जो सद्भावना सेवा संस्थान है, इनकी टीम ने 7 लाख से ज्यादा लोगों तक राशन पहुंचाया। उसके बारे में थोड़ा इनसे जानते हैं, अगर आप डिटेल में बताएं सर। जिस समय ये कोविड-19 शुरू हुआ था, जगह जगह लॉकडाउन हो गया। रोजाना की जो मजदूर करके अपने परिवार का पालन पोषण करते थे, हमने ये देखा कि वो लोगों के यहाँ पे 1 हफ्ते के बाद ही किसी के घर में राशन नहीं था, रोजाना की जरूरत की जो चीजें थी वो नहीं थी। हमारी सद्भावना सेवा संस्थान ने उस समय पे हमारे करीब ये लगाइए 100 से अधिक वॉलेंटियरों ने घर घर जाकर जितनी भी रोजाना की मजदूरी करके अपने परिवार को पालते थे लोग, जितनी भी झुग्गी झोपड़ियां थी, सब में 1-1 हफ्ते का राशन वितरण किया। राशन वितरण के साथ में जो भी रोजाना की जरूरतमंद चीजें थी वो वितरण की। इसके साथ साथ लोगों को अपना जितना भी, जैसे टेम्परेचर हम लोगों ने उन लोगों को हमने थर्मो उससे टेम्परेचर का चेक किया, पीपी किट, मास्क वगैरह, सैनिटाइजर हम लोगों ने लाखों की तादाद में हम लोगों ने मास्क और सैनिटाइजर वितरण किए। ये सब करने के बाद में, लेकिन जिस समय ये सेकंड लहर आई, ये जो महामारी थी, इसमें तो दिल देख देख कर ही दहल गया। ऐसे हाथों से जा रहे थे लोग, आपको बताएं, जिस समय एम्बुलेंस हम लोग एम्बुलेंस से छोड़ रहे थे उनको हॉस्पिटल, आधे से ज्यादा लोग तड़प तड़प कर एम्बुलेंसों में दम तोड़ रहे थे। उसका एक थोड़ा कारण ये था कि ऑक्सीजन की कमी। हमारे पास हर गाड़ी में 2 सिलेंडर थे ऑक्सीजन के, लेकिन उसके बाद में ऑक्सीजन की प्रॉब्लम हुई। लेकिन जल्दी ही हम लोगों को उत्तर प्रदेश सरकार, जिला प्रशासन ने काफी मदद की। एक बार फिर से आपको नंबर याद दिला रहा हूं, 9540040099, 9540040099। ये नंबर आप अपने पास रखिएगा। कभी अगर आप ऐसी किसी सिचुएशन में आते हैं जहां आपको एम्बुलेंस बुलानी है, तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। अनिल सिंह सर और इनकी जो टीम है, उनकी तरफ से फटाफट से एम्बुलेंस वहां पहुंच जाएगी। अभी जो आप बता रहे थे, कोविड काल में बहुत सारा काम आपने किया है, बहुत लोगों की मदद की है। ये ऐसे अचानक नहीं होता है, ये आपके संस्कार होते हैं जो बाद में झलकते हैं जिंदगी में। जब आपको बहुत कुछ मिल जाता है तो आपको लगता है कि क्यों ना इसे बांटा जाए। आपके बचपन का कोई वाकया है जो आप शेयर करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि कहां से ये आपका जो माइंड है, जो आपकी सोल है, उसमें ये आ चुका था कि मुझे मदद करनी? देखिए, मेरी जो दादी जी थी, जब मैं स्कूल जाता था तो क्या करती थी कि वो उनके आसपास एक घड़ा रखा रहता था, तो उसमें से वो सिक्के निकालती थी और मेरी पॉकेट में डाल देती थी। और मैं उन सिक्कों को मंदिर के बाहर जाकर जो लोग बैठे रहते थे उनमें सबको देता था, और देने के बाद में फिर मुझे उससे बड़ा सुकून मिलता था। और मैं सभी लोगों से यही निवेदन करूंगा कि देखिए, यदि आप अपनी कमाई से 10% भी यदि इस नेक काम में लगाते हैं तो उसका एक बहुत बड़ा पुण्य मिलेगा और कितने ही लोगों की मदद होगी। थोड़ा सा मैं सर से जानना चाह रहा हूं, क्योंकि सेकंड वेव जब आई तो आपकी टीम ने भी देखा होगा कि किस तरीके का दर्द जो है वो दर्द महसूस किया होगा, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस थी। आपने अपनी जो सेवा भावना है, क्या उसमें थोड़ा चेंज किया? किस तरीके से अब आप थर्ड वेव के लिए तैयार हैं, आपकी टीम तैयार है? अभी हम लोगों ने जो ये थर्ड वेव के उससे तैयारी की है, हम लोगों ने 3 मोबाइल वैन बनाई हैं, जिसमें कि 2 में वेंटिलेटर से लेके आईसीयू से लेके सारी जितनी भी फैसिलिटी होती है वो सारी होंगी। एक हम लोगों ने मोबाइल वैन जो बनाई है वैक्सीन के लिए और कोविड टेस्ट के लिए, जो कि निःशुल्क बिल्कुल पूरे क्षेत्रों में जाके, जो ग्रामीण क्षेत्र है जहां लोग पहुंच नहीं पाते हैं या जहां से आ नहीं पाते हैं, वहां जाकर लोगों के कोविड टेस्ट करेगी और वैक्सीन लगाएगी। क्योंकि थर्ड वेव जो आने वाली है, जैसा लोग बोलते हैं, यदि उसकी तैयारी अभी से नहीं करेंगे तो ये सेकेंड वेव में जिस तरीके से हम लोगों ने कैजुअलिटियां देखी हैं, जिस तरीके से हमारे अपने जानने वाले गए हैं, तो थर्ड वेव में हम लोग उसको संभाल नहीं पाएंगे यदि अभी से तैयारी नहीं की। तो हम लोगों ने अभी पूरी तैयारी की है और अन्य संस्थाओं से भी बात चल रही है कि हम लोग थर्ड वेव के लिए लोगों को जागरूक करें कि वो मास्क लगा के रहें, घर से निकलते समय सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में कम जाएं, हमेशा हाथों को बार बार साफ रखें। ये सारी हम लोगों ने एक जागरूकता कार्यक्रम का एक प्रोग्राम बनाया हुआ है, जिसको लगातार हम लोग करेंगे। तो थर्ड वेव से बचने की तैयारी अभी से की है सद्भावना सेवा संस्थान ने। अनिल सिंह साहब हमारे साथ में जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
और एक ही बात कहना चाहता हूं कि जो अच्छे काम हैं वो दुनिया तक पहुंचते रहने चाहिए। हम एक जरिया बने कि आपकी बात, आपकी आवाज आज सब तक पहुंचाई। 9540040099 ये जो नंबर है इसे अपने पास रखिएगा, याद रखिएगा, ताकि आप भी किसी के काम आ सकें। और घर से बाहर जाएं तो मास्क लगा के जाइएगा। बस इतना सा आपसे कहना है कि मैं किसी से बेहतर करूं कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं किसी का बेहतर करूं बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, बाहर जाएं तो मास्क लगा के जाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।